हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म के बारे में तो हम पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ा है। क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है उसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब हमने देखा। मैंने करंट की वजह से मैंने करंट एंड मैग्नेटिज्म ये पढ़े हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर नहीं पढ़े। तो मैटर पढ़ते हैं और देखा जाए तो ज़्यादा बेसिक तो यही है, क्योंकि डिस्कवरी यहीं से हुआ था। मैटर में मैग्नेटिज्म आया था और यहीं से डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है, चुंबक जो होता है मैग्नेट, वो क्या होता है, बहुत फैसिनेटिंग होता है। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग इससे बहुत खेलते थे मैग्नेट्स, क्योंकि ये क्या करता है, नेल्स को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये बड़ा अजीब जादुई टाइप का लगता है, तो इससे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैग्नेट समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट उसे कहा जाता है, नेचर प्रकृति में नेचुरल वे में पाया जाता है। तो मैग्नेट की डिस्कवरी अगर हिस्ट्री के बारे में हम देखें तो इसकी हिस्ट्री जाती है अराउंड 600 ईयर बीसी। 600 बीसी का मतलब हो गया कि अभी 2021 चल रहा है, 600 उसमें जोड़ दीजिए, तो 2700 साल पहले की डिस्कवरी है। मैग्नेट का डिस्कवर हुआ था ग्रीस में। मैग्नेशिया नाम का एक आइलैंड है इन ग्रीस। वहीं पर क्या हुआ कि कोई बंदा, एक जो जूता पहना हुआ था, वो उसका जूता जो है उस एक पत्थर पे चिपक जाता है उस आइलैंड पर। तो चिपक जाता है पत्थर में। तो चिपक जाने से क्या होता है, वो चिल्लाता है कि मुझे भूत पकड़ लिया, इस टाइप का कुछ घटना घटता है। तो फिर बाद में बहुत सारे चालाक लोग जाके देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है। तो वहाँ से डिस्कवर्ड होता है कि वो स्पेशल टाइप का एक पत्थर है जो क्या करता है, उसके जूते को चिपका दिया था। जूता लकड़ी का हो था, लेकिन उसमें लोहे का कील लगा हुआ था और उसी वजह से उसका जूता जो है उसमें चिपक गया था। ये तो रही कहानी, ये स्टोरी है। ये स्टोरी है कि मतलब लोग इसको मानते हैं कि ये सच स्टोरी है और यहीं से मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ था। पहली बात तो ये कि बहुत पुरानी कहानी है मैग्नेट की, अभी आजकल की नहीं है। दूसरी बात ये कि उसके बाद फिर मैग्नेट में कोई बहुत बड़ा इसके थ्योरी में बदलाव या कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। कब आया? आज से 100 साल पहले के आसपास में, मतलब 19th सेंचुरी में जा करके सारा हम लोग जितने भी फिजिक्स पढ़ते हैं वो मैंने 150 से 200 साल से ज़्यादा पुराना कोई फिजिक्स है ही नहीं। तो ज़्यादातर हम लोग सारा लेटेस्ट डिस्कवरी इसी में हुआ है 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जा करके इस पर बहुत रिसर्च हुआ और ये जो साइंटिस्ट हैं जैसे ओर्स्टेड हो गए, बायो सेवर्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बायो एंड सेवर्ट दो अलग अलग हैं। बायो एंड सेवर्ट जो है, इन लोगों ने डिस्कवरी किया। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं तो एम्पियर हो गया। इन लोगों ने अपना अपना डिस्कवरी किया और बताया कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में और कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन हो सकता है। तो ये तो इसका हिस्ट्री हो गया। ठीक है। तो फिर अब होता है कि मैग्नेट जो हम लोग नेचुरल वे में देखते हैं, एक होता है आपका बार मैग्नेट। ये है, जैसे मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है। ये क्या है आपका? ये आपका बार मैग्नेट हो गया। ध्यान दीजिए इसको। ये बार इसलिए बोलता है, बिस्किट टाइप का है इसलिए। इसमें मैग्नेट में क्या क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। बार मैग्नेट के अंदर में दिखता, लिखा हुआ नहीं होता है, जरूरी नहीं लिखा हुआ हो, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है इसके अंदर में। एक को हम लोग नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट हो तो उसमें भी पोल्स होते हैं। ये अपने आप क्या करिएगा कि एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाइएगा तो वो रिपेल हो जाता है, एक दूसरे से दूर मतलब फेंका जाता है। और जब नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल पास में लाइएगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि अगर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, दूसरे बार मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ बगल में लाया जाए और यहाँ नॉर्थ पोल छोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं, एकदम पास आ जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है इस पर, पास आ रहे हैं। और लेकिन इसी को, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका मान लीजिए कि दूसरे दूसरे का यहाँ पर नॉर्थ पोल डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ एंड साउथ। तो फिर यहाँ पे नहीं होता है वो चीज़, ये फिर रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी देखा गया, इसलिए बोला गया कि नहीं, ये इन दोनों पोल्स को अलग अलग नाम दिया जाए, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है। तो ये तो रही बार मैग्नेट की कहानी। इसी तरह से बार मैग्नेट को बेंड कर दिया जाता है, एक तो एक शू मैग्नेट बन जाता है, वो इस टाइप का होता है। देखिए ये क्या है, शू है। शू मतलब हो गया आपका
बार मैग्नेट को ही एक ट्विस्ट कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहती है, क्योंकि इसका बार मैग्नेट की लेंथ लंबी है, अच्छा खासा लेंथ है इसका, यहाँ से लेकर के ऐसे जा करके। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत पास आ गए हैं इस तरह से। ये इसका मतलब खूबी हो गया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पास पास हैं, लेकिन स्ट्रेंथ जो है इस टोटल पे डिपेंड करता है, लंबा है। ठीक है, ये इसमें क्या दिखाया गया है कि बहुत सारा किल है, और जो ये नेल्स जो हैं, ये सारे नेल्स जो हैं वो एक 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 पोल पर चिपके हुए हैं। तो इसी पर क्यों है, इस पर क्यों नहीं है? ठीक है, इसके पास में रखा गया इसलिए चिपक गया। और दूसरी बात होती है कि जब थोड़ी देर के लिए भी अगर इसमें चिपका दीजिएगा तो अपने आप जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे नेल्स है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने पोल्स डेवलप हो जाता है अपने आप। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर हो और मान लीजिए उसको किसी बार मैग्नेट के पास में ला दिए, जैसे ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये केवल आयरन है, इसमें कोई पोल्स नहीं है, लेकिन कुछ देर अगर छोड़ दीजिएगा तो अपने आप इसमें साउथ पोल और इसमें नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है करने की मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? तो ये एक जनरल डिस्कशन मैग्नेट के बारे में हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारा ये हो गया आपका जनरल डिस्कशन। ठीक, उसके बाद बहुत सारा फैसिनेटिंग फिनोमेनॉन है अर्थ में, जैसे कि अर्थ में भी अर्थ के सराउंडिंग में जो है वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेट का जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है। ठीक है, जब भी हम मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये क्या है, ये देखते ही समझ में आ जाएगा आपको क्या है। कंपास है। तो कंपास होता क्या है? कंपास एक तरह का ये डिवाइस है जिसमें ये मैग्नेट जो है लगे होते हैं, और ये मैग्नेट क्या होता है कि फ्री रहता है घूमने के लिए। इस पर ये पॉइंट है, इस पर फ्री है, एकदम कोई फ्रिक्शन नहीं है, इतना कोशिश किया जाता है। तो फ्री होने पे क्या होता है, कंपास हमेशा, कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ हमेशा दिखाता है डायरेक्शन कंपास से। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, कंपास से हम लोग डायरेक्शन जो है समझ जाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में, या नॉर्थ से कितना डिग्री ईस्ट में, या कितना डिग्री वेस्ट में जा रहे हैं, या साउथ में जा रहे हैं तो कितना डिग्री ईस्ट वेस्ट, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ अर्थ के इसमें रहता है। इसका मतलब अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेट के रखिएगा तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, नॉर्थ पोल पर फोर्स लग जाता है अलोंग द मैग्नेट, और साउथ पोल पर अपोजिट लग जाता है। तो ये मतलब इसका प्रॉपर्टी हो गया। कंपास समझ में आ गया कि कंपास में मैग्नेट रखा हुआ है इसी वजह से। और इस पर फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो आगे और हम आगे जा करके पढ़ेंगे। तो जो मरीन में इसका बहुत यूज होता है, शिप पर जो जहाज, पानी का जहाज होता है उस पर देखिएगा बहुत इसका यूज है, क्योंकि पानी के जहाज पे जो है ना, वो दिशा कहीं भी देखने से पता नहीं चलता है कि लेफ्ट राइट और आगे पीछे क्या है। यही बताता है कि हम उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं, पूर्व पश्चिम किधर जा रहे हैं। इसी तरह से रेगिस्तान में अगर आप चले जाइए तो इसी कंपास के सहारे ही आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको वापस लौटने में सुविधा होगी, क्योंकि आप जाइएगा और लिखते रहिएगा कि हम इस डायरेक्शन में इतना देर चले थे, इस डायरेक्शन में इतना देर, तभी तो वापस हो पाइएगा। तो ये इसका यूज है, यूज हिस्ट्री में होते रहा है, कंपास का यूज होते रहा है। ठीक है, मिलिट्री में आर्मी लोग इसका यूज करते हैं। आर्मी क्योंकि वो अननोन जगह पे चले जाते हैं तो उन्हें वापस भी आना है, तो ये कंपास के सहारे जाते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो आपका बार मैग्नेट है किस टाइप का फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो बार मैग्नेट समझ में आ गया क्या है कि ये बिस्किट शेप का एक मैग्नेट है, उसी को हम लोग कह रहे हैं बार मैग्नेट। राइट, इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। करेक्ट। अब नॉर्थ पोल, इसमें इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखिए क्या होती है। एक नंबर लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल। तो क्या होता है कि ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको कि नॉर्थ पोल से जा करके साउथ पोल में एंटर करता है आउटसाइड, और इनसाइड देखिएगा तो इस तरह होता है, ये लूप बनाता है। नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में एंटर कर गया। और एक्चुअली देखा गया है कि ये जो होता है ये कंप्लीट लूप होता है, अंदर में भी है बाहर में भी है, लेकिन अंदर में डायरेक्शन अलग और बाहर में डायरेक्शन अलग। ये
ठीक है, इसका अगर हम सही सही दिखाएं तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये देखिए जा रहा है और लूप बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ एंटर कर जाएगा ऐसे। एक नंबर बात क्लियर हो गया। दूसरा नंबर है मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं ना, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैं एम एफ लिखता हूँ। ठीक है, एम एफ, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप सोचिए क्यों होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, देखिए जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाइएगा तो वो क्लोज लूप बनाता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्लोज लूप नहीं भी बना सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। और इसका कारण ये है बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज लिखते हैं मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब हो गया कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एक नॉर्थ पोल है हमारे पास, तो प्रैक्टिकली ये जो हो जाएगा, थ्योरेटिकली संभव है, बट प्रैक्टिकली नॉर्थ पोल इस तरह से दिखाना और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाना गलत होगा। इट इज़ नॉट ए करेक्ट वे। ठीक है, नॉट ए करेक्ट वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जब भी दिखाना है तो बगल में साउथ पोल दिखाना होगा, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया आपका, ये गलत है। ठीक है, तो फिर सही क्या है कि हमेशा नॉर्थ पोल जब भी होगा तो साउथ पोल बगल में होगा, और उसी के साथ ये बार मैग्नेट या जो भी बोलिए उसको, और इसी के साथ जो है इस तरह से आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऐसे जाएगा, ऐसे आउटसाइड जो है, और इनसाइड अंदर में ऐसे होता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन इनसाइड देखिएगा तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। तो एक ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी कि मोनोपोल और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। 3 पॉइंट हुआ हमारे पास। और एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड के बगल पास में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाइएगा तो वो भी क्या हो जाता है, आपको मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, मतलब उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमने क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिए। क्लियर हो गया। बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, इसके बारे में अब बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है वो हमने देख लिया। अब बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, तो ये क्या है। ऐसा देखा गया है कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है स्पेस में, सोलिनॉइड का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सेम होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स को अगर आप स्टडी कीजिए तो बार मैग्नेट और सोलिनॉइड दोनों का एक ही होता है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको सोलिनॉइड का दिख रहा है, ये वाला सोलिनॉइड का है और ये बार मैग्नेट का है। अगर ध्यान से देखिएगा तो सिमिलर वे में ये भी क्लोज लूप ऐसे ऐसे बना रहा है और ये भी इसी तरह से बना रहा है। सोलिनॉइड जिसमें करंट है, जब कोई मैग्नेट नहीं है, सिर्फ करंट फ्लोइंग है, बट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा है। और सोलिनॉइड की वजह से जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइनाइट सोलिनॉइड की बात करें तो वो इस टाइप का होगा। ठीक है, फाइनाइट सोलिनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड। इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिए, मजा आएगा। तो बार मैग्नेट में जैसे नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो उसी तरह से इसका मतलब ये जो सोलिनॉइड है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, कहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है बल्कि करंट केवल फ्लो हो रहा है, वो भी एक तरह से क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह है ऐसे, जिसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जा रहा है और यहाँ साउथ पोल हो जा रहा है, बोल सकते हैं हम लोग। या ठीक उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो एक्चुअली में बहुत सारा छोटे छोटे क्या है, करंट कैरिंग लूप है, ये भी कहा जा सकता है। मतलब कि इसको ये बोल सकते हैं या इसको ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप देख सकते हैं कि इसके ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये सोलिनॉइड है और ये इसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड का एक्सिस। ये जो होता है, ये लाइन यहाँ से अगर ऐसे ले लें तो दिस इज एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। और एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड पर अगर किसी पॉइंट पर हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालें तो हम देखेंगे कि जो पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, अगर इस सोलिनॉइड के जगह पे बार मैग्नेट रख दिया जाए तो सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑब्जर्व किया गया है, सेम मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगता है दूसरे मैग्नेट पे।
ठीक है। तो सोलेनॉइड का निकाल लिए तो बार मैग्नेट का निकाल लिए, और एक्सपेरिमेंटली आप चाहें तो निकाल सकते हैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलेनॉइड के बारे में आपने पढ़ाई कर ली है। क्लियर। तो अगर चाहते हैं चलिए निकाल लेते हैं सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लोकेशन ऑफ सोलेनॉइड, एट द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया, मैंने एक्सिस लिख दिया है वहीं पर। तो सपोज कीजिए कि एक सोलेनॉइड है इस टाइप का, ठीक है, फाइनाइट लेंथ, इसका लेंथ टोटल लेंथ दे देते हैं 2L। तो इसमें ऐसे दिखा सकते हैं कि इस पर यहाँ पर कट करेंगे। सोलेनॉइड के बारे में याद कीजिए, जब पढ़े थे हम लोग, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों दो डायरेक्शन में होता है। एक तरफ करंट इनटू द पेज है, एक तरफ करंट आउट ऑफ द पेज है। अगर बीचों बीच को काटेंगे तो ऊपर में अगर हम डॉट दिखाते हैं तो नीचे में हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस दिखाएंगे। तो डॉट एंड क्रॉस इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये हम दिखाते हैं अभी। देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका सोलेनॉइड है, ये उसका एक्सिस हो गया सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया, और ये सोलेनॉइड हो गया। इसे मान लीजिए कि ऊपर वाले में सपोज कीजिए डॉट फील्ड है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ क्रॉस फील्ड है, फील्ड नहीं सॉरी करंट है, क्रॉस करंट है, उसमें डॉट करंट है, और ये एक्सिस है। तो एक्सिस पर किसी डिस्टेंस पर हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कीजिए कि इसका रेडियस जो है वो आर ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर इसका रेडियस है। और क्या है कि यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं सेंटर से, ये सेंटर है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इस जिस भी पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, ठीक है। और टोटल लेंथ को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 2L मतलब L इधर L इधर, और यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं। यहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर किया, और इस लोकेशन पर, ये देखिए इस वाले लोकेशन पर एक हम, ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं, ऐसे एलिमेंट लिए तो रिंग बनेगा एलिमेंट, क्योंकि नीचे अंदर में तो कुछ है नहीं, जो भी है वो आपको यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। आप अगर एलिमेंट लीजिएगा सोलेनॉइड से तो एक रिंग बनेगा इस टाइप का। तो उस रिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर एक्सप्रेशन क्या आता है आपको याद होगा अगर, तो जो एक्सियल पॉइंट पर कोई एक रिंग है और उसके एक्सियल पॉइंट पर करंट कैरिंग रिंग है, इसमें करंट कुछ एक्सियल पॉइंट P पर क्या आता है याद कीजिए। ये डिस्टेंस अगर हम ले लें, ये वाला डिस्टेंस ले लें स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कैपिटल आर, तो आप याद कीजिए कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। और दूसरी बात क्या है, एज्यूम n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इक्वल टू करेंट इन द सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने एज्यूम किया है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस करेंट एलिमेंट में ये हमने क्या किया है कि यहाँ से डिस्टेंस ले लिए हैं x, ये डिस्टेंस x है, और ये है dx सेंटर से, यहाँ से मतलब सेंटर से, ये डिस्टेंस, ये हमारा सेंटर है, दोनों बराबर, इधर L है और इधर L है, और ये सेंटर है। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट लिया था, ये वाला जो रिंग बनता है। तो सेंटर से x पे लिए हैं, तो ये रिंग का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है। तो r माइनस एक्स हो गया, कैपिटल R हो गया ये। तो अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B एट P, और ये केवल एलिमेंट के लिए है, इसलिए इसको एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड DBP लिखते हैं। और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद कीजिए 2 पाई डी आई मतलब जो करंट यहाँ पे इस एलिमेंट में फ्लो हो रहा है, या NDI बोल लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, 2 पाई DI R स्क्वायर का रेडियस डिवाइड बाय क्या होता है R स्क्वायर प्लस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब DI हम यहाँ पे अगर करने जाएं कि टोटल करंट कितना है, तो वो हो जाएगा NI इंटू DL मतलब DX, यहाँ पे DX बोले हुए हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो टोटल उस लेंथ में कितना टर्न्स हो गया, तो NDX टर्न्स हो गया, इतना इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो NIDX हो जाएगा। समझिए इसको अच्छे से, हमको इसके अंदर का टोटल करंट लेना है, यहाँ का करंट लेना है, और यहाँ का टोटल करंट अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा NDX इंटू I, ठीक है, क्योंकि N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। N इंटू DX करिएगा तो टोटल लेंथ हो गया DX का, ये वाला लेंथ यहाँ, ये कितना है, और इसके अंदर का करंट
डी आई को एन इंटू डी एक्स इंटू आई लिख सकते हैं। तो अब ये पुट कीजिए, तो डी बी पी जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका टू दी पावर ऑफ 3/2, यहाँ हम गलत लिखे हैं अभी, टू दी पावर ऑफ 3/2 ये एक्सप्रेशन आता है एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अब इसमें कुछ एज्यूम किया जाता है। इफ़ वी एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं, कैपिटल आर इज मच लेस देन स्मॉल आर एंड एल इज ऑल्सो मच लेस देन स्मॉल आर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सोलिनॉइड है उसके कंपेयर में इसके एक्सिस से ये डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है, सोलिनॉइड का रेडियस हो या लेंथ हो। ठीक है, तो एक छोटा सा मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, टाइनी मैग्नेट, उसकी वजह से उसके एक्सियल पॉइंट में तो x भी हो गया वेरी स्मॉल देन r हो गया, क्योंकि x तो ऑलरेडी l से छोटा है। तो इसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है और ये बन जाएगा डी बी पी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ओनली आर क्यूब हो जाएगा। आप इसको नेग्लेक्ट कीजिए, इसको नेग्लेक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है, आर क्यूब और डी एक्स। राइट, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में निकल रहा है या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उस पर करंट का डायरेक्शन सोलेनॉइड में क्या है। ठीक है, इधर होगा या इधर होगा, दोनों हो सकता है। तो डी बी पी है ना, तो बी पी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ, जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट है सबको बाहर रख लेते हैं। इसमें देखिए सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सारा इफेक्ट कांस्टेंट है, कोई वेरी नहीं करता है, केवल dx वेरी कर रहा है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई बाई आर क्यूब और dx का इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या रखा जाए, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x आप ध्यान से देखिए। तो अगर हम लोग इधर यहाँ सेंटर लिए, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब x जो है माइनस एल से लेके प्लस एल तक वेरी कर रहा है। क्योंकि इस वाले पॉइंट को देखिएगा तो x इक्वल टू माइनस एल है, इसको जीरो लिए हुए हैं सेंटर को, और इसको देखिएगा तो x इक्वल टू प्लस एल है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस एल से प्लस एल वेरी कर रहा है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, एल माइनस माइनस एल इज 2l। खुद से कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई डिवाइड बाई आर क्यूब टाइम्स 2l। अब मजा आएगा। ये जब पता चल गया आपको, ये आपको पता चल गया, तो इसमें देखिए कि हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ये एक टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ध्यान से देखिए, ये क्या है। ठीक है, वो ये क्या है देखिए, पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू 2l, पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू 2l जो है, पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू 2l को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग लिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है, और इसको छोटा करेंगे हम लोग तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, छोटा करके लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू 2l डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, हेयर पाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू 2l को बोला जाता है, म्यू से ही डिनोट कर लेते हैं, लेटर से म्यू एन आई ए। करंट कैरिंग लूप में आपको याद है हम लोगों ने डिफाइन किया था कि आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डाइपोल बोला था। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है यहाँ से यहाँ तक एन आई ए, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक। ठीक है, नॉर्मली म्यू से या किसी जैसे एनसीईआरटी के बुक में एम से डिनोट किया गया है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसका किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़े थे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको अगर लिखा जाए तो ये बन जाता है
कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा इस पूरे को हम लिख सकते हैं ओनली म्यू बाई आर क्यू, ये लिख सकते हैं। बस इतना अगर समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ सकता है ये, तो फिर आप इसको कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से कि उसमें क्या होता था। उसमें होता था 2p/r3। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको आ गया p पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो इतना आ गया एक्सियल डायरेक्शन में। कहाँ पर, एट एनी एक्सियल पॉइंट। ये डेरिवेशन है सिंपली। ठीक है, अगर वेक्टर में लिखा जाए तो आप वेक्टर में भी लिख सकते हैं। इस पर वेक्टर साइन चलाएगा, इस पर भी वेक्टर साइन चलाएगा, तब हो जाएगा। ये आपका हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 म्यू बाई आर क्यू। क्यों है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेंथ से मल्टीप्लाई 12 इसका लेंथ है। क्लियर हो गया। दूसरी बात रही कि जब हम सोलिनॉइड को, ये देखिए अभी हमने सीखा कि सोलिनॉइड की वजह से ये है मैग्नेटिक डाइपोल। तो सोलिनॉइड की वजह से है, ठीक है बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलिनॉइड की वजह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैग्नेट जो है, इस तरह से एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट जो है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, और जबकि अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो सोलिनॉइड की वजह से किए हैं। तो सोलिनॉइड हो या बार मैग्नेट हो, इस बार मैग्नेट की वजह से भी अगर हमें कोई बोले कि यहाँ पर भाई साहब बताइए, मान लीजिए ये कोई एक्सियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आप क्या बोलिएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 म्यू बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस लिया गया है, सेंटर से। और म्यू क्या है, म्यू है आपका, अब इसमें तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसमें म्यू क्या हो गया, तो ये आपको देखना होगा म्यू क्या है। म्यू जैसे कि उसमें हम लोग करते थे कि डिफाइन किए थे, इसी तरह से यहाँ भी एक तरह का डेफिनेशन होता है, और वो ये होता है कि पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर हम कैपिटल एम को बोल दें पोल स्ट्रेंथ, जिस तरह से चार्ज वहाँ डिफाइन किया गया था उसी तरह से यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग बोल देंगे एम इंटू एल, जैसे क्यू इंटू डी करते थे, इसी तरह से एम इंटू एल या 2L, तो म्यू को बोल देंगे एम इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्यू इंटू डी करते थे ना, इसी तरह से ये हम लोग बोल सकते हैं एम इंटू, अगर इसका लेंथ एल है, और इस तरह से हम लोग इस बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सोलिनॉइड और बार मैग्नेट का पैटर्न एक ही होता है, एक ही टाइप। अब अगर इसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो जो उसके डाइपोल हैं, डाइपोल मोमेंट है म्यू, उसकी वजह से उस पर एक टॉर्क लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो ये समझने में बहुत आसानी होगा, बहुत ज़्यादा आसानी, क्योंकि इसमें हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से फॉर्मूला एंड एवरीथिंग रिलेटेड है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो होता क्या है इस पर कि नॉर्थ पोल पर इस तरह से बी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और साउथ पोल पर इसके अपोजिट ऐसे लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक, इसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा। इस एक्सिस को ले लेते हैं, तो इसके अबाउट में बोलिए, या इसके अबाउट में, इस सेंटर के अबाउट में एक टॉर्क लग रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश, और उस टॉर्क का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क टाउ इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। टॉर्क इक्वल टू हो गया म्यू क्रॉस बी, इस पर टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। इसी तरह से अगर आप इसमें करिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, इस सेम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, साउथ टू नॉर्थ, इसको एस टू एल, ये है म्यू का डायरेक्शन, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये, मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, ओनली वैल्यू की बात की जाए, मॉड की बात की जाए, तो ये हो जाएगा म्यू बी कॉस थीटा। इसको भी अगर आप कर सकते हैं माइनस म्यू बी। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है जाननी जरूरी है। उसके बाद आपका आता है कि इतना चीज़ अगर आप सीख लिए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ इसका क्या
मतलब कि ब्यूटी है, इसका एनालॉग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट एक तरफ अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में लिखें और एक तरफ मैग्नेटिक के बारे में लिखें तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं और यहाँ हम लोग बार मैग्नेटिक के बारे में लिखते हैं मैग्नेटिक। तो जिस तरह से हम यहाँ पर एक एक करके लिख रहे हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर लिखते हैं ना एप 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे μ0/4 पाई, ये लिखते हैं हम लोग μ0/4 पाई, ये एनालॉग है आपका। और इस तरफ पास में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन लिखते हैं, तो इसका एनालॉग ये आ गया। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखते थे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के लिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर एट एक्सियल पॉइंट ये होता था, याद कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह p हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह p हो गया, और 2 यहाँ पर p लिखते थे, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, p लिखते थे, यहाँ म्यू लिख रहे हैं r³, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही चीज़ हो गया। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले रहे हैं, तो देखिए दोनों में कितना सिमिलैरिटी है, ये दोनों एकदम सिमिलर है, क्लियर है। ये एक्सियल पॉइंट पर हो गया, एट एक्सियल पॉइंट। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, इक्वेटोरियल का मतलब हो गया कि बार मैग्नेट है और इसके इस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोला गया। तो इस जगह पे कहीं बात करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद कीजिए डाइपोल के लिए कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिएगा तो वो होता था p/r³। तो यहाँ भी इसी तरह से आप कर दीजिए, b इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाएगा μ0/4 पाई 2μ/r³। और भी कुछ रिलेशनशिप आप सोच सकते हैं जो एनालॉग में आपको आएगा, सिमिलर वे में आएगा। मेजॉरिटी ये है, जैसे टॉर्क लिखते हैं हम लोग डाइपोल के लिए, वो होता है P×E लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया गया, तो यहाँ भी टॉर्क जो डिफाइन होता है वो किस तरह से होता है, टॉर्क इक्वल टू μ×B, यही ना बोले हम लोग। और जैसे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं -P.E, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी -μ.B। तो मतलब बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। अगर एक चीज़ को आपने ढंग से समझ लिया है तो दूसरा अलग से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्लियर। ये देखिए ये आपका कोरिलेशन है। चलिए इतना क्लियर होने के बाद आपके पास मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे भाई साहब, कि इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ था, क्या था वो, इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ याद कीजिए, उसमें था कि इंटीग्रल ऑफ E.ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये पूरे लूप के अंदर में एक क्लोज सरफेस लिया गया था और उसका सरफेस इंटीग्रल लिया गया था, E.ds फ्लक्स है। ये कहने का मतलब ये था कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। अब इसको अगर ध्यान से आप मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कीजिएगा गॉस लॉ को, तो इसका देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कीजिए तो कभी भी देखिए, मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं और इसके चारों तरफ कोई एक सरफेस ले लेते हैं ऐसे। तो सरफेस लीजिएगा तो होता क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कि आप जब भी कोई एक इमेजिनरी भी सरफेस लीजिएगा चारों तरफ तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से हमेशा जीरो होगा, मैग्नेटिक की बात करें, ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक, कोई पूछेगा क्यों, तो बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर केवल प्लस चार्ज रहता है तब तो हम लोग बोल देते हैं कि इसमें से इतना फ्लक्स जो है बाहर निकल रहा है, लेकिन केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो कैसे बोल देंगे कि इतना इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। क्योंकि जब भी एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा, तो जब नॉर्थ के साथ साउथ एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब जितना बाहर निकल रहा है उतना अंदर भी जा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ और इसके चारों तरफ से आपने एक सरफेस लिया है, तो इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो जीरो, क्योंकि कितना जितना इसमें एंटर करेगा उतना ही इससे लीव करेगा।
तो इसलिए हम लोग मैग्नेटिक के केस में लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, डी एस सरफेस है। देखिए इसको हम बहुत ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट आपको पता है, नहीं पता है तो पहले उसको पढ़िए। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ जीरो, ये आपका गॉस थ्योरम, मैग्नेटिक फील्ड का गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड। रीजन समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब भी रहेगा तो नॉर्थ हमेशा, नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में रहेगा, ये आपको हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक।